यह कहानी किशनगंज नाम गांव की है। दो भाई रहते थे। बड़े भाई नाम था मोहन और उसकी पत्नी गायत्री, और छोटे भाई का नाम था राघव और उसकी पत्नी थी। सुमन और राघव एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। गायत्री भी अपने पति मोहन से बहुत प्यार करती थी, पर धीरे धीरे वह सुमन से चिढ़ने लगी। सुमन को राघव इतना सुंदर पढ़ा लिखा लड़का मिला है, सुमन उसके बिल्कुल भी लायक नहीं है। कुछ दिनों बाद गायत्री ने एक दिन अपने देवर को गौर से देखा तो उसे प्यार हो गया। राघव मोहन से सुंदर और पढ़ा लिखा था। गायत्री राघव के साथ संबंध बनाना चाहती थी। सुनो राघव, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, पर तुम वादा करो कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे। क्या हुआ भाभी? बोलिए। राघव, मुझे तुम बहुत पसंद हो, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। क्या भाभी? पता भी है भाभी, ये आप क्या बोल रही हो? आप शादीशुदा हो और आप मेरी माँ जैसी हो। तो क्या हुआ, तुम भी तो शादीशुदा हो और मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। समझे? तुम सुमन को कुछ मत बताना, और मैं तुम्हारे भाई को कुछ नहीं बताऊंगी। नहीं भाभी, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं अपने भाई को धोखा नहीं दे सकता। आप इतनी बुरी हरकत कर सकती हो, मैंने सोचा भी नहीं था। क्या तुमने मुझे मना किया? अब देखो मैं क्या करती हूँ। गायत्री राघव के जवाब से गुस्से में जाकर वहां से चली जाती है और वह अपने पति मोहन से कहती है, जी, राघव ने आज मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। आप अभी ही इन्हें घर से बाहर निकाल दो। क्या पता कल को घर में कोई न हो तो मेरे साथ कोई गलत काम न कर दे। जी, आप अपने भाई से ही पूछ लो। आपको मेरी बात पर तो विश्वास नहीं है। मोहन को गायत्री की बातें सुनकर गुस्सा आ गया और वह अपने भाई राघव से पूछने लगा, राघव तुम बताओ, क्या गायत्री सच बोल रही है? बताओ राघव, तुम चुप क्यों हो? राघव अपनी भाभी की हरकत से बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने अपने भाई से कुछ नहीं कहा। देखा जी, ये कुछ नहीं बोल रहा, इसका मतलब समझ गए ही होगे आप। तुम अभी क्या विश कर से निकल जाओ। सुमन अपने पति से रोते हुए कहती है, क्या आपने ये सब किया है? नहीं नहीं सुमन, तुम तो जानती ही हो कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। तो आप नीचे बोले क्यों नहीं? मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से भैया भाभी का रिश्ता खराब हो। उन्हें भाभी की सच्चाई का पता चले और उनसे नफरत करने लग जाए। राघव और सुमन कर छोड़कर चले जाते हैं। गायत्री ने राघव और सुमन को घर से बाहर निकलते ही खेत जमीन जायदाद सब कुछ अपने नाम कर लिया। राघव और सुमन टूटे फूटे से घर में रहते थे, जिसमें उनकी हालत बहुत बुरी थी। सुमन, मैं काम पर चलता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। जी, आप भी अपना ध्यान रखना और शाम को जल्दी घर आ जाना। राघव खेतों में मजदूरी करता और जंगलों में लकड़ियां काटने का काम करता था। राघव खेतों में मेहनत और मजदूरी करके घर पर जाता है। सुमन, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी खाना लगा दो। ठीक है राघव जी, मैं अभी लाई। ये लीजिए राघव जी, आप खाना खा लीजिए। सुमन, तुम अपना खाना नहीं लाई। राघव, घर में दाल चावल आटा सब खत्म हो गया है। आप सिर्फ 2 रोटी और थोड़ी सी सब्जी है, तो यही आप खा लीजिए। क्या मैं अकेले ही खाना खाऊं, तुम नहीं खाओगी? जी नहीं, आप पूरा दिन बाहर काम करते हो तो आप ही खाना खा लो, मुझे नहीं खाना। सुमन, तो क्या हुआ, मैं अगर काम करता हूं तो? तुम भी तो घर पर पूरा दिन काम करती हो। मेरा काम तो खत्म भी हो जाता है, पर तुम्हारा काम तो खत्म ही नहीं होता। बैठो, तुम भी खाना खाओ, हम दोनों एक एक रोटी खा लेंगे। सुमन और राघव एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वह दोनों मिलकर खाना खाने लगे। अगली सुबह राघव अपने खेतों में काम करने जा रहा होता है। तभी राघव के दोस्त सुनील ने उसे देखा। राघव कैसे हो? बहुत दिनों बाद मिली हो। हाँ सुनील, बहुत समय बाद मिल रहे हैं। तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ राघव। सुनील, मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे खेतों में जाना है। अरे तुम कब से खेतों में मेहनत और मजदूरी करने लगे? तुम तो बहुत अच्छे घर से हो। ये तुमने कैसी हालत बना रखी है। और तुम कैसे हो? घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। भाभी और सुमन की आपस में बनती नहीं थी। रोज रोज घर में लड़ाई झगड़ा होता था और वह मुझे अच्छा नहीं लगता, जिस वजह से मैं और मेरी पत्नी अलग रहने लग गई। राघव, तुम तो पढ़े लिखे हो, तो तुम ये खेतों में मजदूरी जैसा काम क्यों कर रहे हो? सुनील, गांव में कहाँ कोई अच्छी नौकरी है? यहाँ तो खेतीबाड़ी का काम ही होता है। इसके अलावा और कोई काम गांव में होता ही नहीं।
राघव शहर क्यों नहीं चले जाते? हर वैसे भी शहर में तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे लोगों को बहुत अच्छी नौकरियां मिल जाती हैं। मैं भी शहर में ही काम करता हूं और मेरी तनख्वाह महीने की 50,000 है। तुम तो मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हो, तो सोचो तुम अगर शहर में काम करोगे तो तुम्हारी महीने की तनख्वाह कितनी होगी? भाई, तुम सही कह रहे हो, पर अभी मेरे पास शहर तो क्या, घर में खाने के लिए राशन भी नहीं है। इस हालत में शहर कैसे जाऊंगा? राघव, यह तो बहुत बड़ी समस्या है, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। तुम शहर में जाकर नौकरी करना ठीक है सुनील, थैंक यू। कोई बात नहीं। राघव, राघव को काम करते करते रात हो जाती है। वह अपने खेतों में काम करके घर लौटता है। राघव जी, आज तो आप बहुत लेट आए, काम ज्यादा था क्या? हाँ सुमन, आज काम ज्यादा था, इसलिए देरी से आया हूं। थोड़ी ही देर बाद राघव के घर भी सुनील आ गया। नमस्ते भाभी, आप कैसे हो? नमस्ते भाई साहब। राघव, मैं तुम्हारे लिए पैसों का इंतजाम कराया हूं। तुम कल सुबह ही मुझसे आकर पैसे ले जा सकते हो और मैं तुम्हें शहर में काम भी लगवा दूंगा। ठीक है? सुनील, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हारा जितना भी थैंक्स करूं उतना कम है। तुम हमें बहुत बड़ी परेशानी से निकल रहे हो। थैंक यू। थैंक यू भाई साहब, हमारी मदद करने के लिए हम जल्द ही आपके पैसे आपको लौटा देंगे। नहीं नहीं भाभी, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। यह मेरी बचपन में बहुत मदद किया करता था। आज मेरा फर्ज है कि मैं अपने दोस्त की मदद करूं। आपको पैसे लौटाने की कोई जरूरत नहीं। मेरा भाई अच्छे से सेटल हो जाए, बस। अगली सुबह सुनील ने राघव को पैसे दे दिए। सुनील पैसे लेकर घर की तरफ आ गया। सुमन, और जाकर बाजार से थोड़ा राशन का सामान ले आना। ठीक है राघव जी। सुमन बाजार की तरफ सब्जियां लेने के लिए जाती है। तभी उसकी जेठानी गायत्री भी वहां पहुंच जाती है। कैसी हो सुमन? हम ठीक हैं, भगवान की दया से। मुझे तो लगा था कि मर गए होंगे गरीबी से। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं दीदी? मैं जानती हूँ कि आपके यहाँ गलती थी। हम आपकी वजह से ही आज इस गरीबी में हैं। अब ये सब बातें करने का कोई फायदा नहीं। अगर राघव सही होता तो उसने मोहन को बताया, क्यों नहीं? राघव जी बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने अपनी भाभी की इज्जत अपने भाई के सामने बनी रहे, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। उसे अपने बड़े भाई और भाभी का रिश्ता खराब नहीं करना चाहता थे दीदी, मैं जानती हूँ। ठीक है, मुझे मत समझाओ और अपने काम से काम रखो। दीदी, मुझे आपको जरूरी बात बतानी है। दीदी सुनिए। मेरे रास्ते से हटो, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे जाने दो। गायत्री ने सुमन की बात नहीं सुनी और अपनी महंगी गाड़ी में बैठकर चली गई। सुमन और राघव जब शहर जाने के लिए घर से निकल रहे थे तो उनकी पड़ोसन सीमा ने उन्हें देख लिया था। सुमन, तुम कहाँ जा रही हो? वह भी इतनी सुबह सुबह। दीदी, हम शहर जा रहे हैं, अब से वहीं रहा करेंगे। ठीक है सुमन, तो मैं चलती हूँ, तुम ध्यान से जाना। सीमा, जो गायत्री की चमची थी, सीमा नहीं जाकर गायत्री को बताया। सुबह गायत्री, तुम्हें आज की ताज़ा खबर बताती हूँ। गायत्री, हाँ बोलो। तुम्हारी जो देवरानी है ना सुमन, वह अपने पति के साथ शहर जा रही है। अच्छा जी, गरीब कहीं के अब फिर रहे हैं, दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। यह नहीं एक बार आकर मुझसे माफी मांग ले, फिर ने दो कुछ दिन ऐसे ही अकल ठिकाने आ जाएगी दोनों की। अगली सुबह सुमन और राघव शहर के लिए निकल गए। ये मेरा बचपन का दोस्त राघव और उसकी पत्नी है। नमस्ते भाई, नमस्ते भाभी। प्रिय, तुम इतना भाभी से बातचीत कीजिए, हम इतना बाहर जाते हैं। मैं राघव को बाहर काम पर लगवा दूं? ठीक है जी, पर आप जल्दी आ जाना, फिर हम सब साथ में ही खाना खाएंगे। ठीक है। राघव, अब तुम यह कपड़े उतार दो और यह कपड़े पहन लो, हमें ऑफिस में जाना है। तुम जल्दी ही तैयार हो जाओ, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। ठीक है सुनील। सुनील और राघव ऑफिस में काम के लिए चले जाते हैं। सर, यह मेरा दोस्त है राघव। ये बहुत होशियार और पढ़ा लिखा है, आप इसे भी कम पर लगा सकते हैं। इसे ऑफिस के काम की अच्छे से नॉलेज है, आप इसे भी नौकरी पर लगा लीजिए। ठीक है सुनील, मुझे ईमानदार और मेहनती व्यक्ति चाहिए। राघव, बस तुम यह ध्यान रखना कि काम में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तुम आज ही से काम शुरू कर दो। जी सर, मैं पूरा मन लगाकर काम करूंगा और आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। बधाई हो राघव,
अब तुम मन लगाकर काम करना ताकि तुम यहीं पर सेटल हो जाओ। हाँ सुनील, यह सब तुम्हारी वजह से ही हो पाया है। धन्यवाद। सुनील और राघव घर पहुंच गई। राघव ने अपनी पत्नी सुमन को बताया। सुमन, मच्छी नौकरी मिल गई है। अब हम भी अपना एक खूबसूरत घर बनाएंगे। राघव जी, तो बहुत खुशी की बात है। जल्दी ही हमारा खुद का घर होगा। राघव और सुमन का घर बोलने में ही कितना अच्छा लग रहा है। जी हाँ सुमन, तुम बहुत अच्छी पत्नी हो। तुमने इतनी गरीबी में भी, इतनी तकलीफों में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। नहीं राघव, आप बहुत अच्छे इंसान हो। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं आपके साथ कहीं भी रह लूंगी। राघव ऑफिस में खूब मेहनत से काम करता। धीरे धीरे उसने पैसे जोड़कर एक खूबसूरत घर खरीद लिया, जिसमें वह खुशी खुशी रहने लगे। जब गायत्री को इस बात का पता चला तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बहुत पछताई। मोहन जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैंने जानबूझकर राघव पर झूठा इल्जाम लगाया और उसे घर से बाहर निकलवा दिया। मुझे माफ कर दो। क्या ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हारी वजह से मैंने मेरे भाई को घर से बाहर निकाल दिया। मोहन जी, मुझे माफ कर दो। गायत्री और मोहन भी शहर आ गए। गायत्री ने राघव से माफी मांगी। राघव, मुझे माफ कर दो। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। कोई बात नहीं भाभी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको आपकी गलती का एहसास हो गया। राघव ने गायत्री को माफ कर दिया और वह पहले की तरह साथ में खुशी खुशी रहने लगे। वीडियो बनाने में मेहनत बहुत लगी है, तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।